नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में विजयपुर के मंडी प्रांगण में आभार सभा का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। मंच पर जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार के साथ जमकर प्रशासन को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कलेक्टर और एसपी ने चुनाव में भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया। पटवारी से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक को निर्देश दिए गए कि वो भाजपा के लिए काम करें, लेकिन उन्होंने अपने मन की मानी और वोट कांग्रेस को डाला। उन्होंने पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को धन्यवाद देकर कहा कि उन्होंने अच्छा किया कि कांग्रेस छोड़ दी। हमसे गद्दारी की तभी तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया। अगर वह कांग्रेस में होते तो जनता ऐसा नहीं करती। हर गद्दार के साथ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने के देश के लिए बताया और कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में विधानसभा सदन को घेरेंगे। साथ ही विजयपुर में चुनाव के दौरान हुई हिंसा से पीड़ित गोहटा, दोर्द सहित अन्य गांव में भी जीतू पटवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उनको आश्वासन दिया। श्योपुर से जिला ब्यूरो महेश कुशवाहा की रिपोर्ट। ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ जिसमें कोई मरा न हो, लेकिन अब कोई कार्यकर्ता भाजपा का क्यों नहीं मरता? क्या कारण है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन को दे रखी है। अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ता, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव पुलिस लड़ती है। और एक पुलिस के भाई ने एक पुलिस लूटने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुलिस के भाई और बहनों, सुनो अधिकारियों, कर्मचारियों, ये काम आप किस लालच में कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मोदी के लालच में कर रहे हैं और किसी के लालच में, मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन काम आप ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप वोट डलवा रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी को वोट आप डलवा रहे हैं, और बीजेपी भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और अगर लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और राजतंत्र लागू कर दिया, तो राजतंत्र में फिर पुलिस के थानेदार, एसडीओपी, एसपी की पोस्ट नहीं है। उसमें सिर्फ 3 नौकरियां, ज्यादा नहीं है। राजतंत्र अगर लागू होता है तो 3 नौकरी है। राजा तो राजा हो गया, वो तो नेता हो गया। दूसरे नंबर पर है मंत्री, ये 2 पॉलिटिकल पोस्ट है। सेनापति तीसरी पोस्ट है नौकरी की, और फिर जगह जगह पर अपने तैनात पुलिस के अधिकारी 4थी पोस्ट हो गई, और 5वीं पोस्ट है सिपाही। तो ये वर्दी, इनके फूल लगे हैं ना, ये फूल वाली वर्दी नहीं, ऐसा जॉकर जैसा तो पैंट पहना देते हैं, उसमें राजा की सेना में पहनते हैं कि नहीं, जैसे जॉकर पहनता है ना पैंट, ऐसा पैंट पहनना पड़ेगा तुम्हें। पुलिस के अधिकारियों, तुम जॉकर बनने वाले हो, तैयारी कर लो आप। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं, इनको एक त्रिशूल दिया जाएगा या एक बाला दिया जाएगा, इन पर बंदूक भी राजतंत्र में नहीं दी जाएगी। तो ये पुलिस वाले किसका गुजार रहे? अभी तो एक एसडीओपी, एक अभी थानेदार क्या कह रहा है मालूम है कि मैं तो एसडीओपी हूं, मैं थानेदार हूं, मैं एसपी हूं, मैं अपने बच्चे को भी एसपी बनाऊंगा, कह रहा है कि नहीं? तो राजतंत्र जब लागू हो गया तो तुम्हारा बच्चा एसपी और थानेदार नहीं बन सकेगा, एक जॉकर का पजामा पहनने वाला
बीजेपुर के मतदाताओं का खूब चरण छूकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक एक कार्यकर्ता बीजेपुर का, कांग्रेस पार्टी का, जिसने योगदान दिया इस जीत में, उसको भी खूब आभार व्यक्त करता। जो आज की सभा है ये कृतज्ञता की सभा है, ये धन्यवाद की है, ये आभार है। इसमें बीजेपुर की जनता ने मैसेज दिया सरकार को कि जो वचन पत्र आपने दिया मध्य प्रदेश को, वो चाहे किसानों को, चाहे महिलाओं को, चाहे युवाओं को, चाहे कर्मचारियों को, चाहे किसी भी वर्ग को, उसको पूरा करें। आपको किसान की धान की, सरसों की, गेहूं की, सोयाबीन की या अन्य फसलों के दाम देने पड़े। और हमें ये मैसेज दिया विजयपुर की जनता ने कि हम तुम्हें ताकत दे रहे, विपक्ष को मदद कर रहे हैं, आप लड़ो। तो अब हमारा जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मैं इस जीत को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और इस जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ता और विजयपुर की जनता को देता हूँ। बुधनी में भी वहाँ की जनता ने 1,42,000 से 10,000 पे अगर अंतर को कम किया तो उन्होंने भी विजयपुर की जनता के साथ आवाज मिलाई। ये एक तरफ है मध्य प्रदेश का दूसरा कोना है, वो दूसरा कोना। यानी पूरे मध्य प्रदेश से एक आवाज आ रही है कि जो संकल्प पत्र दिया उसका पूरा करो। तो मैं जितनी यातनाएं हुई हमारे कार्यकर्ताओं पर, जो हमारे दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को मारा पीटा गया, कुशवा समाज के लोगों को यातनाएं दी, उन सब की निंदा करता हूँ और उसका